नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। आज से अपने राजस्थान की कल्चर शुरू करने जा रहे हैं और कल्चर के अंदर सबसे पहले अपने जैसे कि परंपरा रही है कि अपने कोई भी काम शुरुआत करते हैं तो देवताओं के नाम लेते हैं। तो आज हम कल्चर का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है लोक देवता। और लोक देवता के अंदर आज हम पढ़ेंगे रामदेव जी महाराज के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार सभी जयकारा लगा दो, गुरु राम सा पीर की जय। तो आज से अपने राजस्थान की कल्चर शुरू करते हैं और पहला टॉपिक आपके सामने जो रहेगा वो रहने वाला है, वो रहेगा राजस्थान के लोक देवी देवता। राजस्थान की कला संस्कृति हम पढ़ने वाले हैं। राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में हम अध्ययन करेंगे और इसके अंदर जो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लोक देवता। लोक देवता आपने सुना होगा, कुछ लोग जैसे आपके आराध्य देव होते हैं, आप हनुमान जी को पूजते हो, रामदेव जी को पूजते हो, गोगा जी, बाबू जी, हरदू जी, वो सभी क्या हैं? लोक देवता जो है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सुनो, सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे रामदेव जी महाराज के बारे में। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं, यहाँ अपनी मेन हेडिंग आएगी रामदेव जी महाराज। रामदेव जी सबसे पहले हम बात करते हैं उनके जन्म के बारे में। जो जन्म जो हुआ था साथियों, वो कहाँ पे हुआ था? आप सभी जानते हो जन्म के बारे में। जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म जो होता है साथियों होता है उड़ू कश्मीर। उड़ू कश्मीर। और उड़ू कश्मीर कहाँ पड़ता है साथियों? ये पड़ता है शिव तहसील के अंदर। कहाँ पड़ता है साथियों? शिव तहसील के अंदर। और शिव तहसील कहाँ पड़ती है साथियों? तो ये पड़ती है बाड़मेर के अंदर। यहाँ पर रामदेव जी महाराज का जन्म हुआ था। और जन्म हुआ था इनके बारे में हम चर्चा करें कब हुआ। तो इनका जो जन्म है साथियों वो कब होता है? वो होता है भाद्रपद। कब हुआ था उनके बारे में हम चर्चा करें कब हुआ। तो ये हुआ था साथियों भाद्रपद की शुक्ला द्वितीय को हुआ था। शुक्ला द्वितीय को हुआ था। हाँ, अगर हम यहाँ पे बात करना चाहें इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम क्या था? इनकी माता जी का नाम क्या था? अगर हम बात करना चाहिए माता जी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम। इनके बड़े भाई का नाम क्या था? बड़े भाई का नाम क्या था? इनकी बहन थी, सगी बहन का नाम क्या था? सगी बहन। गुरुजी, बहन तो सगी हो नहीं, एक धर्म बहन भी तो होती है ना। सगी बहन कौन थी? इनकी धर्म की बहन कौन थी? और अगर मैं बात करूं यहाँ पर इनके गुरु कौन थे? गुरु का नाम। और इनकी मैं बात करूं ससुर का नाम क्या था? ससुर का नाम क्या था? अगर और मैं बात करूं इनका ससुराल कहाँ था? ससुराल कहाँ था? और मैं अगर हम यहाँ पे बात करना चाहते हैं इनकी घोड़े का नाम क्या था? इनके घोड़े का नाम क्या था? और इनके खुद के उपनाम क्या क्या थे? इनके उपनाम क्या क्या थे? ये भी आपको ध्यान रखना है। तो रामदेव जी महाराज के बारे में आप सभी को इतनी जानकारी होनी ही चाहिए। हम शुरू करेंगे रामदेव जी महाराज के बारे में, तो इतनी जानकारी आपके लिए याद रखनी ही पड़ेगी।
चलो सबसे पहले अपनी शुरुआत करते हैं। पिता का नाम आप सब जानते हो, अजमल जी थे। अजमल जी तंवर था। तंवर वंशीय राजपूत परिवार के अंदर इनका जन्म होता है। भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म होता है तंवर वंशीय राजपूत परिवार के अंदर। माता का जो नाम था उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर के अंदर। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था वो 14वीं शताब्दी के अंदर हुआ था। कौन सी शताब्दी के अंदर? 14वीं शताब्दी के अंदर। और एनसीईआरटी भी यही मानती है, यानी इनका जो जन्म 1352 ईस्वी के आसपास हुआ होगा, 14वीं शताब्दी आ जाता है। माता के नाम की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो माता आ जाती है यहाँ पे मैना देवी, और पत्नी आ जाती है नेत्र देवी। देवी का मतलब यहाँ पर देवी सी है, जिस प्रकार से आज हम पढ़ती हैं सरोज देवी, लक्ष्मी देवी हो गया, या कुछ जो भी हम लगाते हैं, तो वो उनका देवी का मतलब देवी का मतलब देवी से लिया जाता है। बड़े भाई का नाम वीरम देवी था, वीरम देव जी, वीरम देव जी थे। और ये अपनी बात करते हैं तो किनके अवतार मान जाती हैं, तो ये बलराम के अवतार मान जाती हैं। बलराम कृष्ण के जो बड़े भाई थे, बलराम के अवतार हैं ये, बलराम की अवतार। सर बलराम कौन थे? तो बलराम थे आपके कृष्ण के बड़े भाई साहब। तो इसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। यहाँ पे बात करनी है। सगी बहन का नाम क्या था? हाँ देखो, इनकी दो बहनें थी। सगी बहन सुगुना बाई थी, ध्यान रखना। सगी बहन सुगुना बाई, सुगुना बाई। धर्म बहन का नाम क्या था भाई? डाली बाई। आपने सुना भी होगा डाली बाई के बारे में। इनके जो गुरु थे, गुरु का नाम था बालीनाथ। अगर ये नाम नहीं मिला तो बालकनाथ भी कर सकते हो, बालकनाथ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुरु के बाद में ससुर का नाम क्या था? तो ससुर का नाम आता है दल्ले सिंह, दल्ले सिंह, या यहाँ पे दलेल सिंह भी आ सकता है। हाँ जी, ये क्या थी? दलेल सिंह। सोडा पूरा नाम आता है सोडा थी। ससुराल कहाँ था? उमरकोट के अंदर था। अमरकोट में बोलती हैं। अमरकोट कहाँ पड़ता है? तो वर्तमान के अंदर पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है साथियों? पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। घोड़े का नाम क्या था? नीला घोड़ा था। क्या था? नीला घोड़ा था। अच्छा, घोड़े का रंग कैसे था? तो वो रंग था सफेद था। उपनाम के बारे में हम चर्चा करते हैं साथियों। उपनाम क्या क्या आते हैं आपने पढ़ा भी होगा। इन्हें क्या बोलते हैं? रामासापीर बोलती हैं। क्या बोलती हैं? रामासापीर मुसलमानों के द्वारा बोला जाता है। किसके द्वारा बोलते हैं? मुसलमानों के द्वारा बोला जाता है रामासापीर। और उनके क्या क्या नाम है? उपनाम के अंदर हम बात करते हैं तो दूसरा जाता है रुणेचेरा धनी, रुणेचेरा धनी। तीसरा जो नाम आता है वो आ जाता है अपनी कृष्ण की अवतार, कृष्ण की अवतार मानती हैं। इन्हें कहते हैं पीरों के पीर कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरों के पीर भी कहते हैं, पीरों के पीर भी कहते हैं। इन्हें कहा जाता है अर्जुन के वंशज भी कहते हैं। ये क्या है कि अर्जुन की क्या है? वंशज है। इन्हें अर्जुन के वंशज भी कहा जाता है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो थोड़ा सा, और अगर मैं यहाँ पर बात करना चाहूँ तो इन्हें बोला जाता है सांप्रदायिक सद्भावना वाले देवता बोला जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना वाले देवता, सद्भावना वाले देवता के नाम से जानती हैं, देवता के नाम से, क्योंकि इनके मेले के अंदर सभी धर्म के लोग आते हैं। सद्भावना, सांप्रदायिक सद्भावना वाले देवता के रूप में इन्हें जाना जाता है। और अगर मैं यहाँ पर बात करना चाहूँ इनके बारे में
तो यहाँ पर ये भी याद रखना है कि इनकी जो दिवजा होती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि जो दिवजा होती है, दिवजा जो 5 रंग की, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं दिवजा को क्या कहते हैं, नेजा कहा जाता है। क्या कहते हैं, दिवजा को नेजा कहते हैं। और ये जो दिवजा जो होती है वो कितने रंग की होती है, 5 रंग की होती है। 5 रंग की जो दिवजा होती है उसे क्या कहते हैं साथियों, नेजा कहा जाता है। तो रामदेव जी महाराज के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जन्म पूर्व काल में शिव तहसील बाड़मेर के अंदर हुआ था, 14वीं शताब्दी के अंदर हुआ था। कब हुआ, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की द्वितीया हुआ था। इसे बाबेरी दूज भी बोलती हैं। इसे क्या बोलती हैं साथियों, इसे बाबेरी दूज भी बोलती हैं, बाबेरी, इसे बाबेरी दूज भी बोलती हैं। क्या बोलती हैं, बाबेरी दूज। पिता का नाम अजमाली कंवर, माता मीणा देवी, पत्नी नेतल देवी, बड़े भाई का नाम विरम देव, सगी बहन सुगना बाई, धर्म बहन डाली बाई, गुरु बालीनाथ या बालकनाथ आ जाता है। दिवजा 5 रंग की नेजा कहलाती है। ससुर दल्ले सिंह था या दलेर सिंह था। सोडा जी थे सूरजमल, अपने यहाँ अमरकोट के थे। एक सूरजमल जी सोडा के नाम आता है, जो कि बाबू जी के क्या थे, ससुर थे। घोड़े का नाम नीला घोड़ा है। रंग कैसा था इसका, रंग की मैं बात करूँ तो रंग कैसा होगा, इसका जो रंग था साथियों, रंग था कैसा, रंग इसका भी घोड़े का। इस घोड़े का जो रंग था वो कैसे था, वो रंग था साथियों सफेद। कैसा था, इसमें दिख रहा होगा आपको, रंग कैसा था, रंग था सफेद। ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। घोड़े का नाम था नीला घोड़ा, रंग कैसा था, सफेद। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उपनाम आती है रामसा पीर, रूणी तेरा धनी, कृष्ण के अवतार, पीरों के पीर, अर्जुन के वंशज, सांप्रदायिक सद्भावना वाले देवता भी बोलती हैं रामदेव जी महाराज को। अगर हम बात करते हैं इनके बारे में तो देखो यहाँ पर मेघवाल भक्तों को क्या कहते हैं, रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को, रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को, यहाँ पर अपने एक और फोटो ले लेते हैं रामदेव जी महाराज की, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को क्या कहते हैं, रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को रेखिया कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, रेखिया कहते हैं, रेखिया कहते हैं। एक और यहाँ पे प्रश्न आता है साथियों कि पैदल जाने वाले, पैदल जाने वाले यात्री को क्या कहते हैं, ये सभी जानते हो। यात्री को क्या कहते हैं, जातरू कहते हैं, जातरू कहते हैं। ये जो यहाँ पर मानो रामदेव जी महाराज का क्या बना हुआ है, एक भव्य मंदिर बना हुआ है। ये मानो यहाँ पर रामदेव जी महाराज का हमने क्या बना दिया, यहाँ पर साथियों ये मंदिर बना दिया रामदेव जी महाराज का। और इस मंदिर को क्या कहते हैं, ये जो मंदिर है मंदिर को कहते हैं क्या, देवरा। मंदिर को कहते हैं क्या साथियों, मंदिर को कहते हैं देवरा। सीधा प्रश्न आता है कि रामदेव जी महाराज के मंदिर को क्या कहते हैं, ये रामदेव जी महाराज का मंदिर है, रामदेव जी महाराज का, और इसके मंदिर को क्या कहते हैं, देवरा। ये जो 5 रंग की जो ध्वजा है इसे क्या कहते हैं, नेजा कहा जाता है। क्या कहते हैं, नेजा कहते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर साथियों तो रामदेव जी महाराज लोक देवता के साथ में एक कवि भी थे। लोक देवता के साथ में क्या थे, लोक देवता के साथ साथ में एक क्या थे, कवि भी थे। इनकी रचना की आता है के साथ एक कवि भी थे, एक कवि थे। कौन से लोक देवता है जो कवि भी थे, रामदेव जी महाराज। इनकी रचना का जो नाम आता है, रचना उन्होंने लिखी थी 24 वाणियां। क्या लिखी थी भाई,
इन्होंने 24 वाणियां लिखी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 24 वाणियां इनकी रचना है। रामदेव जी महाराज ने एक आंदोलन चलाया था, आंदोलन का नाम क्या था? शुद्धि आंदोलन। याद रखना है, शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन क्या था बताता हूँ। शुद्धि आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया? शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की गई। शुद्धि आंदोलन ये था कि जो लोग पहले क्या है कि जो लोग हिंदू थे ना, जो लोग हिंदू थे उनको जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा था। तो जो लोग मुसलमान बन गए थे, जो पहले हिंदू थे, उनको वापस से हिंदू बनाने का जो कार्य किया था वो था शुद्धि आंदोलन, इनके द्वारा चलाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक माता का नाम लिया गया, जिनानी माता, जिनके द्वारा भी आंदोलन चलाया गया था। उन्होंने एक पंथ भी चलाया था, कामड़िया पंथ। कौन सा पंथ चलाया था? अभी कामड़िया पंथ चलाया था। इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की। कामड़िया पंथ की स्थापना की। इनका एक पंथ था कामड़िया पंथ की स्थापना की, या कामड़िया पंथ चलाया, स्थापना की। ये बात भी ध्यान में रखनी है। और अगर हम इनके बारे में अध्ययन करना चाहें तो सबसे बड़ा गीत, सबसे लोक देवताओं में सबसे बड़ा गीत, लोक देवताओं में सबसे बड़ा गीत, सबसे बड़ा जो गीत है रामदेव जी महाराज का है। रामदेव जी महाराज का है। देखो यहाँ लोक देवताओं की बात हो रही है। लोक देवताओं में सबसे बड़ा गीत रामदेव जी महाराज का है, लेकिन लोक देवियों के अंदर सबसे बड़ा गीत है वो जीवन माता का है। हम और यहाँ पर बात करना चाहते हैं यहाँ पे, तो इनकी जो बहन थी, सगी बहन का नाम सुगना बाई था, और इनका जो विवाह हुआ था, यानी इनकी जो जीजू थे, जीजू का नाम क्या था? विजयराज भाटी। पुगल के निवासी थे। इनका कहाँ के निवासी थे? पुगल कहाँ पड़ता है? पुगल बीकानेर में पड़ता है। पुगल के विजयराज भाटी के साथ में हुआ था। विजयराज भाटी के साथ में हुआ। एक बात और याद रखनी है कि पंचपीपली नामक स्थान पर, पंचपीपली नामक स्थान पर मक्का से आए पांच पीर ना, तो बात था पांच पीर या पंच पीर को रामदेव जी महाराज ने पर्चा दिया था। रामदेव जी महाराज ने क्या दिया था? पर्चा दिया था। महाराज ने पर्चा दिया। अब पर्चा क्या होता है? पर्चा दिया। पर्चा जिसे कहती है चमत्कार को कहती है। पर्चा किसे बोलती है? चमत्कार को। पर्चा कहती है चमत्कार को। किसे बोलती है? चमत्कार। अब सुनो, पंचपीपली नामक स्थान पर एक मक्का मदीना से आए हुए पंच पीरों को रामदेव जी ने क्या दिया था? पर्चा दिया था। पर्चा कैसे दिया था साथियों? कि पांच पीर आए हुए थे, उन्होंने सुना कि कोई छोटा सा बालक है जो क्या करता है? चमत्कार करता है। अब चमत्कार देखने के लिए उन्होंने कहा कि हमें क्या करना है? भोजन करना है। तो रामदेव जी महाराज ने कहा, आइए महाराज, आपको भोजन करवा देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम तो पत्तों पे भोजन नहीं करेंगे, हमारी जो थाली है वो मक्का मदीना के अंदर की है, और हम उसी थाली के अंदर क्या करते हैं? भोजन करते हैं। तो रामदेव जी महाराज ने कहा था कि आप महाराज आंखें बंद कर लो, आपकी थाली आपके सामने आ जाएगी। ऐसे बोलते हैं कि महाराज रामदेव जी महाराज ने चमत्कार किया और वो थालियाँ उनके पास में आ गई थी। तब वो पांच पीर उनके पैरों में गिरती है रामदेव जी महाराज के, और कहती हैं कि महाराज
नहीं तो पेड़ हाँ थे तो पेड़ों का बेटे हो पेड़ हो, तो ये यहाँ पर ये चमत्कार हुआ। और अगर मैं यहाँ पर बात करना चाहूँ यहाँ पे, तो एक यहाँ पर क्या बोलते हैं बनी हुई है पर्चा बावड़ी भी बनी हुई है राम सरोवर की पार पे, राम सरोवर की पार पे यहाँ पर रामदेव जी ने पर्चा बावड़ी का निर्माण किया था राम सरोवर की पार पे। ये भी आपको ध्यान रखना है, पर्चा बावड़ी भी बना हुआ है। यहाँ पर स्नान करने से पाप वगैरह धुल जाते हैं, ऐसी यहाँ पर क्या रही है मान्यता रही है। और इसके बारे में हम और अध्ययन करना चाहते हैं रामदेव जी महाराज के बारे में। इनके जो मंदिर का जो निर्माण है, इनकी मंदिर का निर्माण 1931 के अंदर 1931 में महाराजा गंगा सिंह के द्वारा बनाया गया था। महाराजा गंगा सिंह के द्वारा बनाया गया था, गंगा सिंह के द्वारा बनाया गया, गंगा सिंह के द्वारा इसका यहाँ पे निर्माण करवाया गया था। अब हम बात करते हैं रामदेव जी महाराज के जो प्रमुख मंदिर है, मंदिरों के बारे में हम बात करते हैं कि रामदेव जी महाराज का जो मंदिर है, जो प्रमुख मंदिर है, वो कहाँ कहाँ पे बने हुए हैं, इनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। रामदेव जी महाराज के प्रमुख मंदिर, रामदेव जी महाराज की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये देखो कि उन्होंने समाधि कहाँ पे ली थी, मृत्यु या समाधि कह सकते हो आप, उन्होंने समाधि कहाँ पे ली थी? तो ये जो समाधि थी ली थी उन्होंने वो कब ली थी? वो ली थी रुणेचे के अंदर, रुणेचा राम सरोवर की पार, राम सरोवर की पार। और ये कहाँ पड़ता है? जैसलमेर के अंदर। कहाँ पड़ता है? पोखरण के अंदर। और पोखरण कहाँ पड़ता है? जैसलमेर के अंदर। ये है पोखरण के अंदर, और पोखरण कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर। इन्होंने समाधि कब ली थी? तो ये समाधि उन्होंने ली थी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन, शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उन्होंने ये क्या ली थी? यहाँ पर उन्होंने समाधि ली थी। इनका जो प्रमुख जो मंदिर बना हुआ है वो कहाँ पे बना हुआ है? प्रमुख जो मंदिर है वो रुणेची के अंदर बना हुआ है। प्रमुख मंदिर कहाँ पे बना हुआ है? रुणेची के अंदर बना हुआ है प्रमुख मंदिर। इनका जो प्रमुख जो मंदिर बना हुआ है, प्रमुख मंदिर वो बना हुआ है रुणेची के अंदर। और रुणेचा कहाँ पे है? आप सभी जानते हो जैसलमेर के अंदर है, मैंने अभी बता दिया था आपको, जैसलमेर के अंदर है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो मेला पड़ता है वो पड़ता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की यूज से एकादशी तक इनका क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है, भव्य मेला बढ़ता है। एक बात और याद रखना है कि इनकी जो समाधि लेने से एक दिन पहले जब इन्होंने ये समाधि ली थी, तो समाधि के एक दिन पहले इनकी जो धर्म की जो बहन थी, धर्म की बहन का नाम क्या था? डालीबाई। क्या नाम था? डालीबाई। यानी एकादशी के दिन डालीबाई ने क्या की थी? डालीबाई ने समाधि ली। रामदेव जी महाराज से एक दिन पहले डालीबाई ने क्या की थी? भाई यहाँ पर समाधि ली थी। और अगर हम बात करें तो रामदेव जी महाराज को हड़भुजी और रामदेव जी महाराज हड़भुजी व मल्लीनाथ जी की संतान थे। मल्लीनाथ जी के समकालीन थे, समकालीन थे। ऐसे बोलते हैं कि हड़भुजी इनके मौसेरे भाई थे। ये इनकी क्या थे? मौसेरे थे। एक
इनकी क्या थे भी मौसरे भाई थे। और अगर हम बात करें इनके मंदिरों की, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे और कहाँ कहाँ इनके मंदिर बने हुए हैं, ये याद रखना। रामदेव जी महाराज के प्रमुख मंदिर, रामदेव जी महाराज के प्रमुख मंदिर, महाराज के प्रमुख मंदिर कि इनके जो मंदिर हैं वो कहाँ कहाँ पे बने हुए हैं। एक बात और याद रखना साथियों, यहाँ पर क्या कि इनके जो गुरु थे, गुरु की जो समाधि है वो कहाँ पे बनी हुई है, गुरु की समाधि, गुरु की यानी बालकनाथ की समाधि, बालकनाथ की या बालीनाथ की समाधि कहाँ पे बनी हुई है, तो ये बनी हुई है मसूरिया की पहाड़ी। मसूरिया कहाँ पड़ता है, जोधपुर शहरी के अंदर, जोधपुर शहर के अंदर बनी हुई है, जोधपुर शहरी के अंदर उनकी क्या बनी हुई है, समाधि बनी हुई है। रामदेव जी महाराज के प्रमुख मंदिरों की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ कहाँ इनके मंदिर है, पहला आपको मैंने बता ही दिया। पहला कहाँ पे है, रुनेचा, ये अपना प्रमुख मंदिर है, रुनेचा जैसलमेर के अंदर है। दूसरा की हम बात करें तो सुरता खेड़ा आ जाता है, सुरता खेड़ा आ जाता है। और सुरता खेड़ा कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। सुरता खेड़ा कहाँ पे है साथियों, चित्तौड़गढ़ के अंदर। उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है भागोटिया आ जाता है, भागोटिया। ये जो भागोटिया है साथियों ये कहाँ पे है, ये ब्यावर के अंदर है। उसके बाद में आ जाता है खुंडियावास आ जाता है, खुंडियावास आ जाता है। और खुंडियावास कहाँ पे है, तो ये आ जाता है कुचामन डीडवाना के अंदर आ जाता है। कहाँ पे आता है साथियों, कुचामन डीडवाना के अंदर, कुचामन डीडवाना के अंदर आता है, कुचामन डीडवाना के अंदर आता है। इसे क्या बोलती है, मिनी रामदेवरा बोलती है। छोटा रामदेवरा तो वो कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है। छोटा रामदेवरा कहाँ पे साथियों, गुजरात के अंदर। इसे क्या बोलती हैं साथियों, इसे बोलते हैं क्या, इन्हें बोला जाता है राजस्थान का मिनी, राजस्थान का मिनी रामदेवरा, इसे बोलते हैं राजस्थान का मिनी रामदेवरा बोलती है। जो कि खुंडियावास पहले अजमेर में था, वर्तमान में कुचामन डीडवाना के अंदर है। भारोटिया पहले अजमेर में ब्यावर के अंदर है, सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो और आपका आ जाता है एक प्रमुख मंदिर जिनका कहाँ पे, कोटला बाड़मेर के अंदर भी बना हुआ है, कोटला बाड़मेर के अंदर भी इनका एक मंदिर बना हुआ है। एक इनका मसूरिया की पहाड़ी, जोधपुर के अंदर मसूरिया की जो पहाड़ी है, जहां पर पहले मेहरानगढ़ बनाते हुआ था। जोधपुर शहरी के अंदर भी उनका एक मंदिर बना हुआ है, जोधपुर शहरी के अंदर उनका एक मंदिर बना हुआ है, जोधपुर शहरी के अंदर। तो ये सभी जो जानकारी है वो रामदेव जी महाराज के बारे में थी, ध्यान में रखना है। कोटला बाड़मेर में मसूरिया की पहाड़ी, जोधपुर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। और एक और बात याद रखना कि रामदेव जी की आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है। रामदेव जी की आराधना में, रामदेव जी की आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है, नृत्य किया जाता है। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा रावण हत्यावादी यंत्र के साथ में कामड़ जाति की महिलाएं, और ये जो 13 ताली जो नृत्य है उसका जो उद्गम हुआ है, 13 ताली नृत्य का उद्गम पदरगढ़ गांव पाली से मानती है, पदरगढ़ गांव पाली से इसका उद्गम हुआ है, पदरगढ़ गांव पाली से इसका उद्गम हुआ है। और इसके जो मृतक थे वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी हम देख सकते हैं। इनकी भी एक चित्र बनाई हुई है, वो भी बहुत शानदार चित्र है। यहाँ पर अपनी बात करना चाहें, मांकी बाई इनकी प्रमुख नर्तकिया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनकी जो प्रमुख नर्तकिया है, जो कलाकार है, उनका नाम क्या हो जाएगा, कलाकार का
मांगी बाई। लक्ष्मी सीएम भी है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो रामदेव जी की आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य का उद्गम बदरला गांव पाली से मानती है, प्रमुख कलाकार मांगी बाई है। तो ये हमने सारी जानकारी है वो रामदेव जी महाराज के बारे में दी है। बोलो राम सा पीर की जय। बाकी आपको बढ़ाते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में मिलते हैं। वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और अपने चैनल को सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए, स्टेटस वगैरह लगाइए। मिलते हैं कल। जय हिंद, वंदे मातरम।